महराज मलिक मेरे साथ है, एमएलए डोडा के हैं और आज असेंबली में इनको टाइम दिया गया बात करने का। जो ये पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं बहस करो, आओ और बैठो बहस करो, इस पर हम बात करेंगे महराज मलिक से। महराज साहब क्या कहेंगे आप, जो आज आपको मौका मिला? देखिए, असेंबली के अंदर हमने पहली बात रखी थी, उम्मीद नहीं थी, बहुत सारी बातें बतानी थी, वक्त की कमी थी। पहले स्पीकर साहब ने कहा 5 मिनट, तो हमने सोचा जिस उम्मीद से आए हैं वो बातें छूट जाएंगी। लेकिन एक बात हमने स्टार्टिंग में कही है, धर्म, सोच और जज्बात। धर्म अगर देखेंगे तो देश है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे सोच तो जम्मू है, अगर जज्बात देखेंगे तो कश्मीर है। इस पे 4-5 दिनों से सियासत हो रही थी। हमने कहा अब आम आदमी की बात कीजिए, हम लोगों की बात करेंगे और उस पर हमने डिस्कशन किया है। और जो एलजी का सेशन रहा था, एक दिन रहा था, उसके लिए थैंक्स। जो बताया गया था, जो तर्ज है, उस पर बात होनी चाहिए थी और हमने बात रखी है, जिसमें बिजली की बात थी, रोजगार की बात थी, हेल्थ की बात थी, रोड्स की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी। उस पर तो ये लोग बात ही नहीं करते। आज बीजेपी के लोग सुबह सुबह आए, हंगामा कर दिया, नहीं ये हम नहीं मानते हैं। ये क्या नहीं मानते हैं? अपोजिशन का लीडर जो सुनील शर्मा है, उससे पूछो, उसके घर में रात को 2 लोगों को मार गिराया है, एसपीओज हैं, और उनको पूछो कि बंदूकें तुमने दी हैं इलेक्शन से पहले। अगर नहीं होगा तो महराज सियासत छोड़ देगा। इलेक्शन जब शुरुआत में थे तो इन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों को बंदूकें थमा दी। आपने प्रोब करने की बात कही कि जो बंदूकें दी गई उस पर प्रोब होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, जिन लोगों को कत्ल करवाए वो तो इन्हीं लोगों के माथे पे है, खून तो इनके हाथों में है। ये क्यों नहीं बात करेंगे? आज हाउस के अंदर इनको बात करनी चाहिए थी। अगर आतंकवादियों ने मारा है तब भी बात करनी चाहिए, अगर इन्होंने मरवाया तब भी बात करनी चाहिए। इनके गले में ये इन लोगों का खून है, इनके हाथों में उनका खून है। ये सवाल इनसे पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जाकर पता कर लीजिए इलेक्शन से पहले कितनी स्मगलिंग हथियारों की हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो हथियार एक आम आदमी को थमा दिया है और आज उसके मौत के घाट का उतार कर तमाशा देख रहे हैं। और ये यहाँ पर तमाशा बना रहे हैं, आका के नाम पर कहने पर ये दिन रात हंगामा करेंगे। ये हाउस है, यहाँ पर उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों की। जिस तरह पर मैंने बात की, इनको भी बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की। एक तरफ से इनका आका कहता है हमने 370 हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, फिर इनको हंगामा करने की क्या जरूरत है? फिर ये पावरफुल हाउस है, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, यहाँ की जमीनों पे हमारा हक है, यहाँ की जॉब्स पे हमारा हक है। ये क्या लगता है जम्मू को गुमराह कर रहे हैं? ये बेवकूफ और जाहिलों की जमात है। मैंने कहा था ये गधे हैं, ये नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे ये। इनको बोलो कि बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। भाग के क्यों आगे? करें ना बात, जिन 2 लोगों को मरवाया इन्होंने, उनकी बात करें। अगर महराज झूठ बोल रहा होगा, महराज के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर सच बोल रहा हूं, इन्होंने जो है हथियारों का यहाँ पे स्मगलिंग की है, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के हथियार दिए, क्यों नहीं उस पर बात करें? ट्वीट लिखने से क्या फर्क पड़ता है? उनके फैमिलीज को आप क्या रिलीफ दे रहे हो? एलजी के हाथ में ये सारा तामझाम है। इस वक्त होम डिपार्टमेंट एलजी के हाथ में है, देश देख रहा है। जिन लोगों को इन्होंने हथियार थमाए, उनकी फैमिलीज को आप क्या दे रहे हैं? लाशें, जिनको बिना ट्रेनिंग के आपने पिछले महीने बंदूक दे दी, जिनको काट करना नहीं आ रही है। बंदूक चलाना तो दूर की बात है, उनके सीने पे इस वक्त गोली किसने ठोकी, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? और सुनील शर्मा अपोजिशन का लीडर है, ये सवाल पूछो उससे। ये तकलीफ होगी ना, बाकी तो कोई पूछेगा नहीं। महराज तो पूछेगा, क्योंकि मेरे इलाके से लोगों ने जान गंवाई है। यह धंधा पहले कश्मीर में होता था, अब खिताई चनाब में ये लोग करवा रहे हैं। क्यों करेंगे? आपने कहा कि हमारे इलाके में पोल लगे हैं, वायर लगे। मेरे इलाके में नहीं है, वो वार्ड 1 का इलाका है, जहां उमर साहब खुद भी गए। सुन लीजिए, जहां उमर साहब खुद भी गए थे, वहां तार और पोल लगे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। 50 किलोमीटर दूर दूर तक बिजली का खंबा नहीं है। लेकिन जो वार्ड 1 का इलाका है, वहां सुनील शर्मा के होते हुए वहां पर बिजली के तार और पोल लगे। चाहे तो देख कर आओ, खुद वहां का दौरा करो। करोड़ों रुपया वहां लोगों के घरों में लगा, लेकिन कनेक्टिविटी उन्होंने जिंदगी में लाइट नहीं देखी है। और यह तरीका है देश को लूटने का, इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया। इनसे सवाल होने चाहिए, और ये सवालों को उलझाकर देश पता नहीं किस किस के मुद्दे लाएंगे, पता नहीं किस किस के। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन वही होगा जो आवाम के हित में होगा, वरना इनको किसी को इजाजत बात करने की नहीं। जैसे कल धक्के देकर बाहर निकाला था, आज घसीट कर असेंबली से बाहर निकाल दो। इनकी जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये महराज मलिक थे हमारे साथ, जिन्होंने बात की न्यूज़ इनसाइडर के साथ। आपकी क्या राय है इस मसले में? आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद हनीफ खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।